तकनीक में बदलाव के साथ ही सिनेमा की दुनिया बदलती जा रही है और लगातार पहले से अब उसमें काफी परिवर्तन आ गया है। जैसे पहले आप लोगों ने सिंगल विंडो वाली सिनेमा हॉल देखा होगा, जिसमें सिंगल स्क्रीन की सिनेमा हॉल में हम लोगों ने फिल्में देखी होगी। लेकिन अब मल्टीप्लेक्स के जमाने में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। एक ही सिनेमा हॉल के अंदर का 4-4 थिएटर रहते हैं, जहां पे हम एक साथ अलग अलग फिल्में देख सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, पिछले 70-75 सालों में जो बदलाव आया है सिनेमा हॉल में, उसमें सिंगल विंडो के सिनेमा हॉल मालिक ज्यादा परेशान हो गए हैं और धीरे धीरे वो सिनेमा बंदी के कगार पर पहुंच गए हैं। कोयलांचल धनबाद में एक जमाने में 2 दर्जन से ज्यादा सिनेमा हॉल चलते थे, लेकिन आज 1 दर्जन से अधिक सिनेमा हॉल बंद हो चुके हैं और सिर्फ 5 सिनेमा हॉल ही धनबाद में संचालित है। वैसे तो धनबाद में सिनेमा की काफी पुरानी इतिहास है। 1942 में यानी आजादी से पहले से ही धनबाद में पहला सिनेमा हॉल देशबंधु का झरिया और बैंक मोड़ का रेड टाकीज शुरू हुई थी और उसके बाद से धनबाद में कई जगहों पे ये सिनेमा चल रहे हैं। उसी की कड़ी में 1986 में धनबाद का पूजा टाकीज भी शुरू हुई थी स्वर्गीय विश्वनाथ बाबू के द्वारा। अब ये सिनेमा हॉल आप पूजा टाकीज जब देखेंगे तो दरअसल पूजा टाकीज एक नाम नहीं है, अब एक ब्रांड और पहचान हो गई है धनबाद की। इवन इसी टाकीज से धनबाद का चौक जो है पूजा टाकीज चौक के नाम से जाना जाता है। जब भी आप बैंक मोड़ और धनबाद के बीच में क्रॉस करते होंगे तो पूजा टाकीज चौक के नाम से जाना जाता है। और ठीक सामने आपको एक खूबसूरत इमारत बाहर से नजर आ रही होगी, ये पूजा टाकीज है। दरअसल विश्वनाथ बाबू ने अपनी छोटी बेटी पूजा के नाम पर इस सिनेमा हॉल का नाम रखा था और बड़े ही प्यार से इस सिनेमा को खड़ा किया था कि धनबाद के लोगों का मनोरंजन होगा और दूर दूर से लोग देखने आते भी थे। और तब भीड़ क्या होती थी आप अंदाजा नहीं लगा सकते थे। उस वक्त में टिकट पाने के लिए लोग पैरवी करते थे और बाहर में नौजवानों की यह हालत होती थी कि सिनेमा हॉल की खिड़कियों के पास में कईयों के कपड़े फट जाते थे, हाथ में चोट आ जाते थे, क्योंकि एक दूसरे के आगे बढ़ने और होड़ लगाने के दृष्टिकोण से तब टिकट का दर भी 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये हुआ करते थे और भीड़ भी पहली शो में पहला सिनेमा देखने के लिए ज्यादा भीड़ होती थी। उसमें भी स्कूल कॉलेज के छात्रों की ज्यादा भीड़ होती थी। लेकिन अब आज यह स्थिति है कि सिनेमा की भीड़ तो छोड़िए, सिनेमा हॉल के अंदर 8-10 दर्शक भी मौजूद नहीं है और उसमें भी तब जब नई सिनेमा और पहले वीक में ही उसने दर्शक नहीं आ रहे हैं। तो सवाल है कि ऐसी स्थिति में क्यों आ गई है, क्या वजह है? इस पूरे मामले पर हम बातचीत करने के लिए जो पूजा टाकीज सिनेमा हॉल के मालिक हैं प्रशांत सिंह जी, उनसे हम बातचीत करते हैं। प्रशांत जी, वो दौर देखा आपने और ये दौर भी देख रहे हैं। पहले तो आपके पीछे मैं देख रहा हूं ये बड़ा सा मशीन है, ये वाला मशीन और ये वाला मशीन, इन दोनों का इतिहास बता दीजिए, क्योंकि अब ये इतिहास जो है वाकई तारीखी इतिहास बनने वाला है। और ऐसी हालत क्यों आई? ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये सैटेलाइट वाला, ये 2008 में लगी हुई है और 2008 से पहले ये मशीन चलता था। उसको वो प्रोजेक्टर बोलते थे, रील प्रोजेक्टर। आज जी उसमें रील लगता था, वो रील प्रोजेक्टर के नाम से जाना जाता था। आज ये सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है। फैसिलिटी तो बहुत बड़ा है, लेकिन फैसिलिटी के कारण क्या हुआ कि थोड़ा दिक्कत भी आने लगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो सामने वाला है ये रील वाली सिनेमा थी, जब बड़े बड़े रील इसमें लगते थे और उससे चेंज होकर अब ये डिजिटल में आया। आदमी की संख्या कम हो गई, इसको लोग स्टार्ट करते हैं और आराम से नीचे चले जाते हैं। तो पहले कितने कर्मचारी काम करते थे? पहले इसमें 4 कर्मचारी रहते थे, दो रहते थे 200 में 250 तक रहते थे और 2 फिर रात 12 बजे तक रहते थे और एक उसमें हेड रहते थे जो कि अगर किसी तरह का दिक्कत हुआ तो उसको देख लेंगे। अच्छा, तो मल्टीप्लेक्स के जमाने में सिंगल विंडो के सिनेमा मालिक क्यों परेशान है, क्या हालत है? मल्टीप्लेक्स आने से प्रॉब्लम ये बढ़ा कि जो लोगों का झुकाव है वो मल्टीप्लेक्स की तरफ चला गया और मल्टीप्लेक्स में हर तरह के सुविधा के लिए सरकार बहुत सी सुविधा उसको देती चली गई, लेकिन सिंगल स्क्रीन को
ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार के द्वारा कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिला। 2012 में जब उप मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, तो अपने मतलब किसी सिनेमा हॉल मालिक को बिना बताए अपने आप टैक्स एग्जम्पशन का हॉलिडे दिए थे। लेकिन उसके बाद से जितनी भी सरकारें आई उतना कोई ध्यान नहीं दिया सिनेमा के प्रति। मतलब आप लोग को ये कहिए कि 2012-13 के बाद 2014 के बाद आप लोग की जो हालत खराब शुरू हुई, अब धीरे धीरे बंदी के कगार पर आ गए। लगभग अब बंदी के कगार पर हम लोग चले गए हैं। हम भी अब बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो 31 मार्च के बाद हम भी इसको क्लोज कर देंगे। लेकिन आज बंद करने से पहले सिर्फ यही सोच रहे हैं कि मेरे पिताजी के द्वारा जो चीज़ खोला हुआ था उस चीज़ को बंद करने में कितना दुख होता है, ये आज हमको ये एक सवाल तो निश्चित रूप से प्रशांत जी का है कि 38 साल पहले जो पिता ने मनोरंजन के लिए, स्थानीय लोगों के लिए ये जो इमारत खड़ी की थी पूजा टॉकीज के रूप में, ये इसी 31 मार्च को बंद करने के घोषणा कर रहे हैं। और 31 मार्च के बाद ये पूजा टॉकीज इतिहास बन जाएगा पूरी तरह से। इतिहास जो है अगर कहें तो इतिहास का ये दफन हो जाएगा, ये पेज हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तो ये एक बड़ा संकट उनके लिए आएगा जो यहां से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, जो यहां पे काम करते थे, उनका क्या होगा? अब तो वो लोग समझेंगे कि कहाँ जाना है, क्या करना है। क्योंकि कोरोना से पहले जब 2020 में कोरोना आई थी तो सरकार ने बोला था कि अब किसी भी कर्मचारी को ना निकाले, जो भी उसका सैलरी होता है वो देते रहें। हम लोगों ने 2.5 साल सरकार को सैलरी दिया। सरकार के कहे अनुसार हमने 2.5 साल स्टाफ को सैलरी दिया, घर बैठा करके दिया। उसके बाद भी जब ये कोरोना काल खत्म हुआ उसके बाद सरकार से हमको किसी प्रकार का सुविधा नहीं मिला, ना ही केंद्र सरकार के द्वारा और ना ही राज्य सरकार के। मतलब सिर्फ आप लोग कोरोना के मारे हुए हैं या टैक्स के मारे हुए भी हैं? 2017 में जब से जीएसटी आया तब से टैक्स के चलते भी 90% हम लोग का सिनेमा का स्थिति बहुत ज़्यादा खराब। तो मल्टीप्लेक्स में और सिंगल विंडो में कितना का टैक्स क्या है, बुनियादी अंतर क्या है? अंतर अगर देखा जाए तो दोनों लगभग बराबर ही चल रहा है। यहाँ पर जो जीएसटी में रेट फिक्स किया गया है वो 100 रुपीज़ के लगभग अगर आपका है तो आपको 18% देना है। 100 रुपीज़ से अगर ऊपर है तो 28% टैक्स देना है। पहले क्या था, पहले हम लोग का टैक्स कंपाउंडिंग था। आपका सिनेमा चले या ना चले एक फिक्स अमाउंट था कि आपको इतना देना है। अभी क्या हो गया है, अब पर हेड पर अब ये टैक्स लागू हो गया। इसमें कम से कम केंद्र सरकार को ये ध्यान देना चाहिए था कि जो सिंगल स्क्रीन सिनेमा है उस पर कम से कम ये बोझ नहीं देना चाहिए था। क्योंकि पहले से स्थिति 90% खराब चल रही थी। 10% जो बचा हुआ था उसमें से 5% आप मान करके चलिए कि 2017 के बाद से खराब हुआ। और जो बचा खुचा था, मतलब जो भी हल्का फुल्का चल रहा था, वो कोरोना काल के बाद से पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो आज मतलब आज झारखंड में कितने सिंगल विंडो है जिसकी हालत खराब हो गई और बंदी के कगार पर पहुंच गया? पूरे झारखंड में 252 सिंगल स्क्रीन सिनेमा हुआ करता था। कोरोना से पहले 35 चल रहे थे। कोरोना के बाद से मुश्किल से अगर देखा जाए तो 10 से 12 चल रहा है। तो लगभग सब धनबाद में भी करीब करीब 13-14 के आसपास जो है सिनेमा हॉल बंद हो गए हैं और 5 चल रहे हैं अभी। जी जी, और जो चल रहे हैं 5 वो भी कब कौन बंद होगा इसका कोई पता नहीं। कौन कौन अभी चल रहा है सिनेमा हॉल? अभी पूजा टॉकीज चल रहा है, रे है, देश बंधु है, स्वास्तिक है, कतरास और श्री प्लाजा करके बागमारा। लगभग उसके बाद बाकी जो बचा हुआ सब बंद है। बाकी जितने हैं सब बंद पड़े हुए हैं। लेकिन इस लिस्ट में से अब मैं अपना लिस्ट अब हटा रहा हूँ 31 मार्च के बाद से। तो आप लोगों ने सरकार से अंतिम गुहार नहीं लगाई कि भाई हमारा भी हाल देख लीजिए, हम मल्टीप्लेक्स की तरह उतना टैक्स नहीं चुका सकते, उसके बराबर हमको क्यों रखें आप? कई बार मैंने केंद्र सरकार को भी पत्र के द्वारा सूचित करने का कोशिश किया कि हम लोग को समय दिया जाए, हम लोग मिल करके अपनी बात रखना चाहते हैं। ना केंद्र सरकार के द्वारा ना राज्य सरकार के द्वारा इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। एक चीज़ हम ये भी मानते हैं कि हमारा राज्य सरकार जो है कोरोना काल में थोड़ा सा डिस्टर्ब था, जिसके कारण जो है ध्यान नहीं दे पा रहे थे। कोरोना से छूटे
तो बहुत तरह के उनके ऊपर कार्रवाई होने लगी, तो वो ज़्यादा परेशान होने के कारण उस पर भी ध्यान नहीं गया। फिर हम लोगों ने अपने आप को ये संजो लिया कि अब जो है धीरे धीरे। आप लोग ज्यादातर सिनेमा जो है वो बॉलीवुड वाला सिनेमा में या लोकल सिनेमा, दोनों तरह के सिनेमा लगा रहे हैं, जो ओरिजिनल सिनेमा उसको भी लगा रहे हैं? नहीं, हम लोग ज़्यादातर बॉलीवुड पिक्चरें लगाते हैं या साउथ से जो रिलीज़ होती हैं वो लगाते हैं। लेकिन अब जो स्थिति है, ना साउथ का ही चलता है ना बॉलीवुड का ही चलता है। साउथ में गिना चुना जो पिक्चरें बहुत ज़्यादा हिट वगैरह होती हैं, जैसे अल्लू अर्जुन का पिक्चर हुआ आपका, फिर प्रभास का हुआ, ये लोग का पिक्चर थोड़ा। तो मैंने देखा कि भोजपुरी फिल्में आप लोग चला रहे हैं। भोजपुरी एक है कि बंद करने से तो अच्छा है कम से कम ये भी चला करके स्टाफ का तो कम से कम गुजारा बसता हो सके। लेकिन अभी तो मैंने देखा कि सिर्फ 10 गो दर्शक आपका नहीं है सिनेमा हॉल में, तो इससे खर्चा निकलेगा कैसे? आपकी एसी का खर्चा जो है वो नहीं निकलेगा इस मशीन को जो आप लोगों ने टन्ना रखने के लिए रखा? अब क्या करें, अब इसमें तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो ये आप लोग टैक्स के मारे हुए, जो 18% वाला जो टैक्स है या 28% का, जो दोनों समतुल्य है, मल्टीप्लेक्स की तरह ही सिंगल विंडो के साथ ट्रीट हो रहा है। सब तरह का टैक्स हम लोग के ऊपर लागू है। नगर निगम में कम से कम 5 साल टैक्स फ्री देना चाहिए था कोरोना काल के बाद से, उसमें भी सहूलियत नहीं मिला। प्लस बिजली बिल में भी सहूलियत देना चाहिए था, कम से कम जो फिक्स्ड अमाउंट है या जितना, सपोज मान लीजिए कि बंदी के समय में 2 लाख 2.5 लाख रुपए बिजली बिल आया, जब इनकम था ही नहीं तो अभी उनको हम कहाँ से बिजली बिल पूरा करें? अचानक आप 2.5 साल बिजली विभाग ने कभी भी आकर के मीटर रीडिंग नहीं लिया, 2.5 साल के बाद एक ही बार 3 लाख 4 लाख का बिल ला के खड़ा कर दिया। अब आप बताइए 4 लाख रुपया कहाँ से उनको हम दे पाएं? तो देखिए, प्रशांत जी बता रहे थे अपना दर्द। ये हालत उसी प्रकार से है जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा और टके सिर भाजी टके सिर खाजा। सरकार को यह समझना पड़ेगा कि सिंगल विंडो मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल नहीं है जहां एक साथ 4-4 सिनेमा चलते हैं, और जब आप जाते होंगे तो वहां पर एक व्यक्ति को सिनेमा देखने में तकरीबन 200 से 250 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। आप पॉपकॉर्न और पेप्सी कोला अगर पीते हैं तो उसकी बातें छोड़ दीजिए, छोटा सा मुट्ठी भर जो वो पॉपकॉर्न भी देते हैं तो उसकी भी वो 250-300 रुपए वसूलते हैं। वहां आधे लीटर का अगर एक बोतल पानी भी पीते हैं तो उसके लिए भी आपको 50 रुपए चुकाते हैं। लेकिन सिंगल विंडो सिनेमा हॉल में ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं है। यहां पे आप कोई भी जो है बाहर से भी खाना ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, और ये इनका जो टिकट का दर भी है वो बेहद कम होता है। कितना दर होता है आप लोग का? मेरा अभी डीसी का है 40 रुपया और गोल्डन का है 50 रुपया, और एसी बॉक्स है उसका हम लोग 70 रुपये रखे हुए हैं। यानी आप समझ लीजिए कि सिंगल विंडो में जितना में एक व्यक्ति का, मल्टीप्लेक्स में जितना कि एक टिकट का दर है, उतना में यह पूरा फैमिली सिनेमा देख के जा सकता है, और यह आलम है। आप सोचिए कि क्या अंतर रखा है सरकार ने कि मल्टीप्लेक्स को भी सिंगल विंडो की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है, और जीएसटी भी बिल्कुल बराबर ली जा रही है। कम से कम यह भी अगर राहत दी जाती तो यह जिंदा रहता। जब किसी को सांस ही नहीं लेने देंगे तो वो जिंदा रहेगा कैसे? और इसीलिए मल्टीप्लेक्स के जमाने में यह सिंगल विंडो दम तोड़ रहा है, और दर्शक तो आ ही नहीं रहे हैं। जो मालिक हैं वो भी अब खर्चा नहीं चला पा रहे हैं। नतीजा इस बंदी के, या अगर कहें कि 2020 के बाद, कोरोना के बाद, उस वक्त में तो मजबूरियां थी बंदी की, इस वक्त में हालात समान होने के बावजूद भी ये सिनेमा मालिक इसको लॉक आउट करने जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए ताला बंद करने जा रहे हैं। और कल को इस जगह पे जहां पे आप पूजा टाकीज देख रहे हैं, अगर ये जगह पे पूजा सिनेमा हॉल समाप्त हो जाए, नजर नहीं आए, तो फिर ये नहीं कहिएगा कि कल हम जिस जगह पे सिनेमा देखते थे आज वहां पे कुछ और इमारत नजर आ रही है। अब सवाल है कि क्या सरकार अब भी इसे बचाने की कोई कोशिश करेगी? क्या इसे नजरे इनायत इन सिनेमा मालिकों पर करेगी? अब देखना है कि सरकार आगे क्या करती है। सहयोगी नितेश के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एएनपी, धनबाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज, जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।